हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये संडे का व्लॉग है, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं बस नहा ली थी और इन लोगों के उठने का वेट कर रही थी और मैंने चाय चढ़ा दी थी और अब मैंने इनको उठने के लिए बोल दिया है, इलू को और इनको। तो बस चाय उबलते उबलते तैयार हो चुकी है और अब हम पियेंगे बैठ के चाय। तो जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली हम लोग बाहर आ गए। थोड़ा सा इत्मीनान से बाहर बैठेंगे, इधर उधर देखेंगे और उसके बाद जो है घर के काम करेंगे। ये देखो मेथी हरी भरी हो गई वापस। और ये जो फूल के मैंने डाले थे ना, ये सब आ गए। इसमें ज़्यादा आए, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ गए। ये सरसों सरसों के पीले फूल खिल गए। अब मैं सोचूं आज ही हटा दूंगी, मैं काट लूँगी और साग वाग बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ और सबसे पहले मशीन में डाल रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। और इसके बाद जो है मैं करूँगी घर की सफाई, बेडशीट चेंज करूँगी, सोफ़ा बैग वगैरह चेंज करूँगी, झाड़ू और पोछा लगाऊँगी। थोड़े बहुत जो कपड़े वगैरह समेटने के हैं तो वो काम ये कर देंगे। पहले सोचा कि बाहर से नाश्ता कर लेते हैं, बट फिर हाँ नहीं ऐसा होता रहा। तो मैंने कहा मैंने ये जो है चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स और हरा भरा कबाब और बना रखे हैं, तो उन्हीं को यूज़ ले लेती हूँ और आज इनका नाश्ता कर लेते हैं। तो हरा भरा कबाब के सैंडविच बना लूँगी। एक रात पहले की सब्ज़ी रखी थी तो वो भी यूज़ में आ जाएगी। ब्रेड तो रखी ही थी घर पे, तो बस ये नगेट्स जो है वो फ्राई कर लूँगी और सैंडविच जो है वो तैयार कर लूँगी। तो इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। आज चूचू को नहलाना भी था तो मैं आ गई थी बाहर। गर्म पानी मैंने भर लिया था, मतलब कि गुनगुना, और बस इसको ना बांध दिया था क्योंकि ये नहाने में ना नखरे करती है। फिर जब नहलाने लग जाऊँ तो इसको लगता है कि मालिश हो रही है, तो फिर तो नहाने लगती है। लेकिन हाँ, इसको नहलाने के लिए 2 बंदे चाहिए होते हैं। तो बस आज इसको बाहर बांध दिया। तो बहुत नाटक करके बाहर आई थी, बड़ी मुश्किल से लेके आए थे। उसके बाद जो ये सरसों जो है वो उग रही थी, वो मैंने निकाल ली थी। तो सरसों और मेथी दोनों ही मैं जो है वो निकाल लूँगी गमलों से और इन 6 के 6 गमलों में अब मैं दूसरी सब्जियां जो है वो लगाऊंगी। तो इनका सीज़न तो वैसे जा रहा है। तो पालक की प्यूरी मैंने बना के रखी हुई है। तो नेक्स्ट डे जो है मैं सरसों, पालक और मेथी का साग जो है वो तैयार कर लूँगी। तो आज इनको मैंने गमलों से निकाल लिया है और बस इनको जो है मैं तोड़ के साफ़ करके पानी से धो के और बॉईल करके और इसकी भी प्यूरी बना के रख दूँगी। तो टमाटर की प्यूरी भी मेरे पास रखी है, पालक की भी रखी है और इनकी भी प्यूरी रहेगी। तो नेक्स्ट डे मैं फटाफट से सब्ज़ी जो है यानी कि साग जो है बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, घर का मेथी और सरसों जो है दोनों ही मैंने मिक्स कर दिया। ये देखो कितना सारा निकल गया और अभी तो ये पूरा बड़ा हुआ भी नहीं था तो भी देखो इतना सारा निकल गया है। तो 3 गमले से सरसों, 3 गमले से मेथी मैंने निकाल लिए। ये पिछली रात मैंने कुछ बीज जो है भिगोए थे सारी सब्जियों के। ये देखिए, इनको मैं छान करके रख दूँगी तो नेक्स्ट डे जो है ये अंकुरित हो जाएंगे, फली और भिंडी के। तो ये पालक के हैं, वो भिंडी के थे, है ना। और एक मैंने करेला और टिंडे के साथ ही में भिगो दिए। करेला के बीज जो हैं वो घर से बनाए हुए हैं मैंने, मतलब सुखाए हुए हैं। और बैंगन, टमाटर ये सब है।
तो ये देखिए मैंने साफ़ करके रख दी है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने कीवी और स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं ना वो भी रख के सुखा लिए। 5 मिनट क्राफ्ट्स में दिखाते हैं ना कि स्ट्रॉबेरी भी आप घर पे लगा सकते हो गमलों में इन्हीं बीज से। तो ये देखिए ये अंकुरित हो चुके हैं, ये फली के बीज हैं, तो ये जल्दी से निकल जाएंगे। और ये है भिंडी भी अंकुरित हो चुकी है। तो एक एक डेढ़ दिन जो है पानी में भिगो के फिर छान के मैंने रख लिया था, और अब इनको लगा देते हैं। तो ये सबसे पहले मैं लगा रही हूँ भिंडी। तो 2 गमलों में मैं भिंडी लगाऊंगी, 2 गमलों में मैं फली लगा दूंगी। तो इस तरीके से अगर कि अच्छे बीज हुए और आ गए तो 2-2 गमलों में भिंडी और फली, बैंगन, टमाटर ऐसे 2-2 गमलों में लग जाएंगी। तो एक फैमिली जितनी में भी सब्जियां निकल जाएं। लेकिन अब वो देखते हैं कि ये पौधे निकलते हैं नहीं निकलते हैं तो मैं कितनी केयर कर पाती हूँ, धूप की वजह से जल तो नहीं जाते ऐसे करके। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बार मैंने अब इनको लगा दिया है इन नए गमलों में, जो कि मैंने अपने हाथों से कलर किए थे। ये करेला के बीज भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शूट करके मैंने व्लॉग बनाया है। और बस ये नेक्स्ट डे था, यानी कि 25 तारीख थी। तो आज के दिन पे था ईलू का एग्ज़ाम, 3rd था, एसएस का था, है ना ईलू? हाँ। तो बस उसको छोड़ने के लिए निकल रहे थे। मैंने कहा व्लॉग पूरा नहीं किया है तो थोड़ा सा अभी शूट कर लेते हैं। तो हम आज जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि मैंने घर का सारा काम तो ख़त्म कर लिया था। चाय, झाड़ू पोछा, बर्तन पूजा सब कुछ हो चुकी थी। बस बाकी था नाश्ता। तो इन्होंने कहा कि ईलू कुछ खाने को तैयार नहीं थी कि नहीं, बस चाय इसने पी थी, मैं एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं खाऊँगी। तो हमने ज़बरदस्ती इसको एक हल्का सा ढोकला लेके दे दिया था। और फिर इनको इच्छा हुई समोसे की, क्योंकि जिस जगह से हम ढोकला लेते हैं तो वहाँ का समोसा इनको पसंद है। तो इन्होंने हमारे लिए एक समोसा ले लिया था। समोसा किसी को अच्छा लगता है। बोर्ड एग्जाम में याद हूँ बोर्ड एग्जाम पे पार्क में घूम रही, बरसों बाद बैठे ऐसे खाली अभी ना टाइम है इसलिए हम लोग आ गए हैं। और ये जो जहाँ इसका सेंटर है ना जस्ट उसके पास ही है, तो इस वजह से यहाँ पे हम आ गए। बहुत बढ़िया। और ये पढ़ रही नहीं है कि नहीं, अब मैं पढ़ के उब गई। तो बस 1.25 घंटा है अभी। जयपुर में हो तो द्रव्यवती नदी के पास में ये पार्क है, द्रव्यवती पार्क ही कहलाता नहीं है। यहाँ ज़रूर रहिएगा, अच्छा है, बढ़िया ग्रीनरी, रिलैक्स, मस्त। तो भाई मैं इलू को छोड़कर आ गई हूँ, ये अपने काम से निकल गए हैं और मैं घर आ गई थी। काम मुझे अभी बहुत सारे हैं, कई तरीके के काम मुझे करने हैं। होली स्पेशल व्लॉग भी बनाना है तो वो मैं कल स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी मुझे खाना बनाना है। देखो इनका जो ड्यूटी टाइम चेंज हुआ है उसकी वजह से मेरे रूटीन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, और मेरा जो मी टाइम था इस टाइम वाला वो खो गया है। देखो सुबह के टाइम पे आप में एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है, माइंड पॉजिटिव होता है। और वही चीज़ शाम होते होते ना, जैसे जैसे दिन ढलता है तो आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ ना ढलता है। तो अब ये जो टाइम मेरे पास सुबह का हुआ करता था वो मेरे पास शाम को है। और इस इनकी ड्यूटी टाइम चेंज होने की वजह से 4 से 12 वाला होने की वजह से सारा ही इनके दोनों प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ा। मतलब टाइम दोनों प्रोजेक्ट्स का चेंज हुआ, उसकी वजह से मेरी लाइफ पे असर पड़ा, तो व्लॉगिंग पे भी असर पड़ा मेरी। तो इंटरेस्ट भी थोड़ा मेरा ऐसे हो गया, क्योंकि मेरा माइंड अभी कुछ भी कह लो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए। तो भैया ये सब चल रहा था। प्लस मैं एक कुछ नया भी करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। उसके लिए देखो सोचना भी, हर काम में मेहनत है, हर काम में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं का भी आप काम कर। तो इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइफ चल रही है। तो बट हाँ, हो जाएगी ठीक। मैं अब सोच रही हूँ अपना रूटीन ही नया चेंज कर लेंगे और पार्क वार्क और में वॉक करना स्टार्ट करेंगे। फिर अगर इनकी ड्यूटी टाइम जो चेंज होने का, तो अब ऑफिस वालों ने तो ऐसा कह दिया है कि है ही नहीं सवाल, तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा अपना कोई नया रूटीन। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ करेंगे। जब भी करूँगी सब शेयर करूँगी, तब आप लोगों के साथ मिलेंगे। कुछ लोगों का था कि दीदी डालोगे नहीं डालोगे व्लॉग, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, इस वजह से हो रहा है। अभी जैसे ही मैं नया रूटीन सेट करती हूँ तो रेगुलर हो जाएगा व्लॉग्स आना।